हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास में कमेंट आया था, आप कमेंट पढ़ लो। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ कमेंट क्या है। तो भाई का कहना है कि भाई एलईडी टीवी के बैकलाइट इन्वर्टर सेक्शन को ट्रेस करना बताओ कि कौन सी ट्रैक कहाँ पर जाती है। ठीक है। और नीचे लिखा है कि एलईडी टीवी के जो बैकलाइट की स्ट्रिप होती है उसमें तो लाइट सीरीज में लगे होते हैं, लेकिन सीरीज और पैरेलल का क्या सिस्टम है, मतलब वो कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके बारे में। ठीक है। तो आज का वीडियो इसके बारे में फुल डिटेल रहेंगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास में फ़िलहाल अभी 3 बोर्ड है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में यही बोर्ड दिखाता हूँ, ये वाले। ठीक है, ये 3 बोर्ड है क्योंकि मेरे पास में ऊपर यही बोर्ड है और 3-4 टीवियाँ है एलईडी टीवी, जो कि मैंने टूटी फूटी खरीद ली थी। तो चालू कंडीशन में उसके बोर्ड है, तो उसको मैंने बाहर नहीं निकाला। अब मैं इसी बोर्ड के ज़रिए आपको सब कुछ समझाऊंगा। मैं आपको टीवियाँ भी दिखा देना चाहता हूँ। एक बार यहाँ पर देख सकते हो 3 रखे हुए, एक 17 इंची में, एक 24 इंची में और एक 32 इंची वाली है। ठीक है। और एक टीवी यहाँ पर भी रखी हुई है जो कि सज्जे पे है। यहाँ पर देख सकते हो ये भी 32 इंची वाली है। तो चालू कंडीशन में बस उसके पैनल टूटे फूटे हैं, जो कि नए डालने। तो कस्टमर ने मना कर रहा था, तो मैंने 1500 में ख़रीद लिया उसको। आप भी खरीद लिया करो, काम में आएगी अगर आपके पास में भी ऐसा कुछ आता है सिस्टम तो। ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस वाले बोर्ड में ना, आप यहाँ पर देखोगे, 1 मिनट में अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर इस बोर्ड में देखोगे तो यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ और इस बोर्ड में मॉसफेट नहीं हुए है। ठीक है, जो कि बैकलाइट इन्वर्टर सेक्शन हमारा है। ठीक है। तो मैं इसके बारे में समझाऊंगा और उसी का सेम प्रोसेस सेम बिना मॉसफेट वाले बोर्ड, मतलब बिना मॉसफेट वाले सर्किट में भी होगा। ठीक है। बस उसका जो मॉसफेट होगा वो आपको आईसी के अंदर मिल जाएगा। मैं सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूँ दोस्तों, फिर आपको दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। आप देख सकते हो डायग्राम बना लिया मैंने। और दोस्तों यहाँ पर मैंने गलती कर दी। यहाँ पर अभी जो आपको पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर डायोड लगना चाहिए था, जो कि मैं लगाना भूल गया। ठीक है। और यहाँ पर एक रेड कलर का एरो दिखाई देगा आपको, 1 सेकेंड यहाँ पर। ठीक है, ये वाला। यहाँ पर ये जो कट बना हुआ है ना रजिस्टेंस जैसा, ये लाइन गलत है, उसको नहीं पकड़ना है आपको। जो लाइन आपकी कॉइल और डायोड के बीच में से ड्रेन पर आती है। ठीक है, वो गलती से मैंने डायोड और फिल्टर के बीच में से लगा दी थी, तो उसको आपको नहीं पकड़ना है। यहाँ तक क्लियर? अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमारा एसएमपी ट्रांसफार्मर, उसके बाद में डायोड लग जाएगा, फिल्टर लग जाएगा, उसके जस्ट बाद कॉइल लग जाएगी और उसके बाद में डायोड लग जाएगा। ठीक है, ये वाला। और उसके बाद में फिल्टर लग जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन वो आउटपुट कितनी मिलेगी अभी फ़िलहाल, जितनी हमें इनपुट हो रही है उतनी आउटपुट में भी मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज बड़े हुए चाहिए, बूस्ट वोल्टेज चाहिए, जो कि हमें 12 वोल्ट से मतलब ज़्यादा बनते हैं, 40-45, जो कि अपने बैकलाइट के हिसाब से। ठीक है। तो मॉसफेट उसको बूस्ट करेगा। ठीक है। तो वो कैसे करेगा? कॉइल और डायोड के बीच में से एक ट्रैक आएगी, जो कि मॉसफेट के ड्रेन पर जाएगी, सोर्स पिन हमारी आईसी पर जाएगी और ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है। और गेट पिन हमारी आईसी पर जाएगी, जो कि उसको पल्स सिग्नल देगा, मतलब स्विचिंग पल्स देगा, जो कि मॉसफेट स्विचिंग करने के बाद में उसके जो भी उसकी प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद में मॉसफेट वोल्टेज को बूस्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक पिन ग्राउंड हो जाएगी। अभी यहाँ पर एक पिन ग्राउंड होने के बाद में ये मॉसफेट उसका काम कर वोल्टेज बूस्ट करवा देगा और आगे हमें डायोड लगा हुआ मिलेगा। उसके बाद में हमें आउटपुट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है 47 UF 100 वोल्ट का अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट बढ़ी हुई वोल्टेज मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर? अभी इसके बाद में एक और आ जाता है, जो कि उसके आउटपुट में क्या चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, वो आईसी को पता भी तो चलना चाहिए। तो इसके लिए फीडबैक के लिए एक 2 रजिस्टर लगी हुई मिलेगी आपको, एक ग्राउंड के साथ में और एक रजिस्टर के बीच में से आपकी एक ट्रैक आएगी, जो कि आईसी के एक पॉइंट पर जाएगी, जो कि फीडबैक पॉइंट होगा आपका। ठीक है। और आईसी का एक ग्राउंड, एक इनेबल और एक एडीजे हो जाएगा और एक वीसीसी हो जाएगा। ठीक है। और ये ESW और CS ये पिन आपको देखने को मिलेगी, जो कि करंट सेंस पिन होती है और ESW स्विचिंग पल्स होती है। ठीक है। और इनेबल और एडीजे जो पॉइंट आती है वो आपके आईसी से आती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अभी मैं यही आपको सेम जिस प्रकार मैंने ये डायग्राम बनाया वो सेम मैं उसी प्रकार आपको ट्रेस करवा देता हूँ एक बार। ठीक है। सर्किट पर आपको शायद बीप का साउंड सुनाई दे ना दे, मुझे नहीं पता, बस आप 0-0 की रीडिंग पर ध्यान देना। यहाँ पर देख सकते हो 0-0 की रीडिंग आ रही है, मतलब 1-2 ओम्स 19-20 हो जाता है, मीटर की दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम कॉइल पे से सीधा, मतलब डायोड से कॉइल पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो
ये मॉसफेट लगा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, हमें कॉइल के साथ चेक करनी है। तो ये जो बड़ी वाली यहाँ पर आप प्रिंट देख सकते हो, शायद आपको दिखाई नहीं देगी। ये एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर डायोड से और कॉइल पर कंटिन्यूटी चेक करवा देता हूँ। सही से लगाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर डायोड के साथ में, एक सेकेंड, ये डायोड रहा हमारा, और यहाँ से कॉइल तक कंटिन्यूटी चेक करवा देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। डायोड से सीधा कॉइल पर जिस प्रकार डायग्राम में है, ठीक है। अब कॉइल से लेकर डायोड तक कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये कॉइल और ये यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है जो कि SMD में है, बड़े साइज़ वाला, ठीक है। ये कॉइल का एक पॉइंट ले लेते हैं हम, एक सिरा कॉइल का। थोड़ा सा कैमरे को जूम करवा देता हूँ, ऊपर करवा देता हूँ। ये कॉइल का पॉइंट ले लेते हैं और एक डायोड के पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, कंटिन्यूटी आ रही है, जो कि हम माइनस पॉइंट मानते हैं प्रैक्टिकल के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अभी जो हमारा प्लस पॉइंट होता है डायोड का, वहाँ से सीधा हमारे आउटपुट तक कंटिन्यूटी आनी चाहिए, जो कि हमारा बैकलाइट का कनेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं डायोड के प्लस पॉइंट से। एक सेकंड, सही से लगा दो। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ तक भी कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमारी क्लियर है, ठीक है। अच्छे से लगा कर दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। 0 की रीडिंग आ रही है, मतलब 1 ओम्स की, ओ की मीटर की गड़बड़ है, ठीक है। अभी ये मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट सीधा हमारा कॉइल के साथ कनेक्ट होता है, जो कि ये कॉइल से सीधा ड्रेन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉइल से सीधा ड्रेन पॉइंट पर कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। वो एक ही प्रिंट पर है, लेकिन मैं आपको चेक करवा दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। और यहाँ से गेट पॉइंट जो है, गेट पॉइंट सीधा हमारा IC पर आएगा, जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसके बीच में एक रजिस्टर लगी हुई है, ठीक है, जो कि यहाँ पर रजिस्टर है। एक सेकंड में बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सोर्स पिन भी हमारी ग्राउंड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली रजिस्टर, ये यहाँ से होकर एक रजिस्टर यहाँ पर, और यहाँ से होकर IC तक सोर्स पिन आ जाए। अब सोर्स पिन की कंटिन्यूटी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये देख सकते हो। अभी इसका होगा क्लियर। अभी फीडबैक वाले को भी चेक करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लो, इनेबल और ADJ, ये जो सिग्नल आपको मिलेगी वो मेन IC से मिलेगी, ठीक है। ये जो सिग्नल आते हैं ना, जो वोल्टेज आती है, वो मेन IC से आती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक IC बनी हुई है, ये हमारी मेन IC है, और ये इस IC से, मेन IC से हमें हमारे बैकलाइट सेक्शन को सिग्नल आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी इतना सब कुछ होगा। फीडबैक वाला का भी अभी आपको मैं बता देता हूँ, फीडबैक वाले का किस प्रकार से इसमें ट्रैक है। तो इस प्रकार आपको 1-2 रजिस्टर लगी हुई मिलेगी, एक ग्राउंड के साथ में, और एक रजिस्टर आपको लोड रजिस्टर मिलेगी, जो कि ग्राउंड और लोड रजिस्टर के बीच में से एक ट्रैक होती हुई आएगी, जो कि आपके IC पर जाएगी फीडबैक वाले पॉइंट पर, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से डायग्राम बनाया, जिस प्रकार मुझे बनाने में आसान हुआ, उस प्रकार आपके IC की पिन आउट चेंज हो सकती है, ठीक है। डाटा शीट के अनुसार आप कंफर्म कर लेना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करवा लेता हूँ। अब तक तो मैंने भी चेक नहीं किया कि फीडबैक वाला रजिस्टर कौन सा लगा हुआ है इसमें। इन सारों में से एक भी रजिस्टर पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही दोस्तों। यहाँ पर 1-2 रजिस्टर लगी हुई है, जो कि इस साइड में लगी हुई है, इस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम। इस बैकलाइट से होकर जो पॉइंट आता है हमारा डायोड तक, ठीक है, कनेक्टर से लेकर डायोड तक। तो हम डायोड से लेकर यहाँ पर एक रजिस्टर लगी हुई है, जो कि 0 ओम्स की है। अभी देखते हैं एक बार, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखने की कोशिश करना, ठीक है। और एक रजिस्टर यहाँ पर लगी हुई है। थोड़ा सा लाइट को जला देता हूँ ऊपर वाले, फिर अच्छे से दिखेगा आपको शायद। हाँ, अभी देख सकते हो दोस्तों, रजिस्टर दिख रही है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो दोस्तों, कंटिन्यूटी आ रही है, और यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है, रजिस्टर के दूसरी तरफ। और रजिस्टर के दूसरी तरफ एक लोड रजिस्टर लगी हुई है, जो कि जिसकी वैल्यू मुझे भी पता नहीं, दिख नहीं रही है, बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा इसकी वैल्यू चेक करवा लेता हूँ पहले। वैल्यू उसकी बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा सिलेक्ट कर लेता हूँ मीटर को। अब तो कुछ नहीं दिखा रहा है भाई, क्या वैल्यू है इसकी। इस पर लिखा हुआ है दोस्तों 600
684 लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, आपको शायद आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा या फिर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मुझे नहीं पता, क्योंकि कैमरे में इतना अच्छे से नहीं दिख पाता है जो कि हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। इस रजिस्टर की वैल्यू है 684, ठीक है। अब इसकी क्या वैल्यू निकल जाती है, 4 बराबर 4 जीरो लग जाती है और 2 पहली डिजिट हमारी सेम ही आ जाती है, ठीक है। तो हम बीच वाले को 1 जीरो कट कर देंगे और इसकी वैल्यू निकल जाएगी 680 ओम, सॉरी दोस्तों 680 किलो ओम, ठीक है। 680 के में बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ तक क्लियर। ये आप एक काम करना, ये जो बोर्ड है आपके हर बोर्ड में कुछ ना कुछ रजिस्टर की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। थोड़ा वीडियो को जूम आउट कर देता हूँ मैं, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना कि आपके रजिस्टर आपके सर्किट में कौन सी रजिस्टर लगी है, उसकी वैल्यू क्या है, या आईसी कौन सी है, उसकी पिन आउट क्या है, ठीक है। एक बस मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार आपको ट्रेस करना है। यहाँ तक क्लियर। अभी ये 680 के की रजिस्टर है, तो एक बार इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखना, अभी तो ये 2000 के रेंज पर लगा हुआ है, फिर भी नहीं दिखा पा रहा है मीटर स्विच। अरे यार, मीटर ही शायद सही से कनेक्ट नहीं है, एक बार दोबारा से कनेक्ट कर। हाँ, अभी ठीक है। अभी देख सकते हो कुछ वैल्यू आ रही है, लेकिन ये बढ़ते जा रही है दोस्तों। एक सेकंड हम थोड़ा सा रुकेंगे, कहाँ तक बढ़ती है। तो बढ़ती जा रही है, ठीक है। 250, 280, 290, 300, 310, 315, 320। सर्किट में लगे दोस्तों ये रजिस्टर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इससे तो अच्छा, अगर रजिस्टर पर अगर डाउट होगा या फिर कुछ कंफर्म करना होगा या फिर डाउट होगा, तो आप रजिस्टर की एक टांग ऊपर कर दीजिएगा, एक टांग को आप ड्राई शॉर्ट कर दीजिएगा, उसको फिर चेक कीजिएगा। या तो फिर रजिस्टर को सर्किट से बाहर निकाल लेना और उसके बाद में चेक कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिर आप कंफर्म पता कर पाओगे कि रजिस्टर सही है या ख़राब है, ठीक है। उसकी वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, 500 प्लस चली गई थी, ठीक है। खैर छोड़ो, वो आप बाद में चेक कर लेना। जब आपके पास दिक्कत आएगी तो आप रजिस्टर को बाहर भी निकाल सकते हो सर्किट से। अब यहाँ से रजिस्टर से होकर जो यहाँ पर कंटिन्यूटी पर लगा देता हूँ, अब इसकी ट्रैक सीधे हमें आईसी पर मिलेगी, जो कि फीडबैक वाले पॉइंट पर जाएगी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर नहीं आ रही है। हाँ, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। आपको बीप का साउंड सुनाई नहीं देगा, मैंने ऑडियो को म्यूट कर रखा है, लेकिन 8-9 ओम्स के आसपास रीडिंग आ रही हो सकता है उसके बीच में एक रजिस्टर लगी हुई हो। लेकिन आईसी की पिन आउट निकाल कर आप चेक कर लेना डाटा शीट की उसकी पिन आउट क्या है और सही पॉइंट पर सही कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, इतना सब कुछ हो गया। ये एक मोटा सा डायग्राम बनाकर दिखाया मैंने आपको, सर्किट को ट्रेस कर बताया कि भाई इस प्रकार आपको ट्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, मॉसफेट ख़राब होगा, आप मॉसफेट को चेक कर सकते हो, ठीक है। आईसी ख़राब होगी तो आईसी को एक बार बदल के देखना। आईसी को बदलने से पहले छोटी मोटी चीज़ों को कंफर्म कर लेना, यहाँ पर इनेबल सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है मेन आईसी से, उसको भी एक बार देख लेना। या फिर मेन आईसी से इनेबल सिग्नल ही ना मिल रहा हो तो आईसी हमारी वर्किंग सिस्टम में ना हो तो कैसे बूस्ट करेगी सप्लाई को, ठीक है ना। तो सारे छोटे मोटे जो डाउट होते हैं उसको आप क्लियर कर लेना। वहाँ पर वोल्टेज आपको इनेबल सिग्नल देखने को मिलेगा 2.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के आसपास, ठीक है। और ये डीजे वाला पॉइंट हमारे कुछ काम का नहीं होता, जो कि हम सर्विस मेनू से बैकलाइट की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं, उस वक्त काम आता है ये डीजे वाला पॉइंट, ठीक है। और ये जो रजिस्टर लगी होती है जो फीडबैक के लिए, इसको भी आपको चेक कर लेना है। जो भी वैल्यू लगी हो सकता है हर सर्किट में उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो भी उसके ऊपर नंबर होंगे उसके हिसाब से आपको देखना है कि क्या सही वैल्यू आ रही है या कम ज़्यादा आ रही है, या उसकी रजिस्टर बढ़ गई या फिर घट गई। इस प्रकार से आपको छोटे मोटे जो भी आपके डाउट होगी उसको एक बार चेक कर लेना है। और इस बोर्ड में जो छोटे छोटे बारीक से रजिस्टर लगे होते हैं अलग अलग काम के लिए, कहीं पर सेफ्टी के लिए, कहीं पर किसी ट्रैक के बीच में, तो आपको एक बार चेक कर लेने हैं
कि जो भी उसके ऊपर नंबर है क्या उसी हिसाब से इसकी वैल्यू है, या फिर वैल्यू बढ़ गई है, रजिस्टर बढ़ गया या घट गया, या फिर ओपन हो गया, कुछ तो समझ में आएगा। एक मोटा मोटा सा बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बैकलाइट का इन्वर्टर सेक्शन को ट्रेस करना है और रिपेयर करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होता है तो फिर तो एक इलाज, आखिरी इलाज तो बचता ही है हमारे पास में, आखिरी इलाज होता ही है जो कि हम अलग से इन्वर्टर बोर्ड लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप रिपेयर ही करना, ठीक है। हो जाता है रिपेयर, मैंने बहुत सी टीवी में रिपेयर किया है, बस थोड़ा सा बारीकी से जांचना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले बोर्ड में मॉसफेट नहीं है दोस्तों। तो इस वाले बोर्ड में जो मॉसफेट है वो आईसी के अंदर ही है, ठीक है। और इसी बोर्ड का मैंने किसी टीवी में शायद फिल्टर लगा दिया होगा जो कि यहाँ पर नहीं है इस बोर्ड में। और ये इस आईसी का मतलब इस आईसी के अंदर ही मॉसफेट दिया हुआ है, ठीक है। इस बोर्ड में अलग से मॉसफेट नहीं है, जो कि मैं आपको इसका नंबर भी दिखा देना चाहता हूँ एक बार। आप चाहे तो डाटा शीट निकाल लेना, या फिर मैं ही डाटा शीट निकाल कर आपको दिखा दूंगा वीडियो में। एक सेकंड, थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करना, शायद आपको नंबर सही से दिखाई दे या ना दे। वो उल्टे पकड़ लिए मैंने, उल्टा पकड़ा, आपको शायद सही से बराबर नहीं दिखेगा और समझेगा, तो इसलिए सीधा पकड़ लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो आईसी का नंबर, आपको एकदम क्लियरली आईसी का नंबर दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर लिख भी रहा हूँ मैं आईसी का नंबर, मैंने आईसी का नंबर लिख दिया, देख सकते हो दोस्तों। अभी एक सेकंड में थोड़ी सी वीडियो में क्लिप लगा दूंगा झूम की, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप लगा दिया है, आप अब देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसका नंबर है 0B33510PCP, ठीक है दोस्तों। ये इसका नंबर है, आप देख सकते हो। अभी मैं यही नंबर आपको यहाँ पर लिख भी दिया, आप चाहे तो उसकी डाटा शीट निकाल लेना। ये वाला नंबर है यहाँ पर, ठीक है, जो कि ऐसे पर नंबर लिखा हुआ था। मैं एक काम करता हूँ, आप कहाँ इतनी दिक्कत करोगे, मैं ही आपको वीडियो के ज़रिए एक बार मोबाइल की स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं गूगल में चला जाऊँगा और यहाँ पर मैंने पहले ही सर्च कर लिया, कंफर्म कर लिया कि क्या सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही नंबर है जो मैंने आपको आईसी पर दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी एक इमेज ओपन कर लेते, और यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो दोस्तों, वही नंबर है, ठीक है ना। 0B, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके पिन आउट और आईसी का डायग्राम दिया हुआ है, और उसके जस्ट नीचे आओगी तो उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। पिन नंबर 2 किस काम के लिए, पिन नंबर 3 किस काम के लिए, पिन नंबर 4 किस काम के लिए, जो भी है इसकी डिटेल सारी की सारी मिल जाएगी आपको। आप गूगल पर चेक कर लेना अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो, भाई मतलब कौन सी पिन आउट क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी ट्रैक किस पिन पर जाएगी, कौन सा पॉइंट किस नाम से है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो इस आईसी में देख सकते हो 4 नंबर वाला पॉइंट ड्रेन है, ठीक है। और जिस आईसी में आपको ड्रेन दिखाई देगा वहाँ पर आप समझ जाना कि उस आईसी के अंदर मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें तो साफ साफ ड्रेन पॉइंट लिखा हुआ है, किसी आईसी में आपको ड्रेन भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। मतलब सॉरी दोस्तों, ड्रेन तो है ही है, लेकिन आपको डी भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप चेक कर लेना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई इस सर्किट में यहाँ पर मॉसफेट लगना चाहिए, इस जगह मॉसफेट नहीं है, उसकी जगह पर आईसी दी है। तो आप समझ जाना कि भाई आईसी के अंदर ही मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो 4 नंबर पॉइंट ड्रेन है, तो वो यहाँ पर 4 नंबर वाली की डिटेल होगी। आप यहाँ पर 4 नंबर वाला पॉइंट देख सकते हो, 4 नंबर पॉइंट ड्रेन लिखा हुआ है, और आईसी का नंबर है वही नंबर है 0B33510CP, ठीक है। और उसके आगे उसकी डिटेल लिखी हुई है, क्या काम कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर दोस्तों। तो बाहर निकल जाते हैं और हमारे वीडियो पर आ जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो आपका इन्वर्टर सेक्शन का तो सब कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में किस प्रकार आपको समझना है कि भाई कौन सा सिस्टम लगा हुआ है हमारे टीवी में, सीरीज़ कनेक्शन है या फिर पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो इसके बारे में भी समझाता हूँ। जो हम मेन डायग्राम था, जो ये डायग्राम था, बस उसका शॉर्टकट मैंने यहाँ पर बना लिया। एसएमपीएस, ट्रांसफार्मर और फिल्टर कॉइल और मॉसफेट और ड्राइव आईसी और मेन आईसी से आने वाले सिग्नल, और आउटपुट में मैंने बैकलाइट को दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना, बैकलाइट टीवी खोलने के बाद में अगर आपको माइनस और प्लस बैकलाइट के कनेक्शन मिलते हैं तो आप समझ जाना ये सीरीज़ कनेक्शन है,
जो कि मेन बोर्ड से हमारा सीरीज कनेक्शन के लिए वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। अगर आपको सब पैरेलल वाले पे आ जाओ, सबका +1 और माइनस अलग अलग मिल रहा है, तो आप समझ जाना कि भाई हमारे बोर्ड से जो कनेक्शन आ रहा है वो हमारा पैरेलल कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। ये तो अब होगा टीवी खोलने के बाद की बात, ठीक है। जब आप टीवी खोलोगे, बैकलाइट को देखोगे, तब की बात। लेकिन अगर आपको आपकी बैकलाइट अच्छी है, चालू कंडीशन में, आपको खोलना नहीं है, पैनल को बाहर नहीं निकालना है, तो ऊपर ही ऊपर बोर्ड को देखकर ही कैसे पहचानोगे, ये भी तो एक डाउट है ना। तो इसका भी एक सीधा सा और सिंपल तरीका है जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको बैकलाइट कनेक्टर जो आपके बोर्ड पर होगा उसका प्लस प्लस एक मिलेगा और माइनस माइनस एक ही मिलेगा। प्लस प्लस जो पॉइंट होगी दो, उसकी कंटिन्यूटी एक ही आएगी और माइनस माइनस की एक ही आएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप समझ जाना कि भाई हमारा सीरीज़ है। यहाँ पर मैंने एक थ्योरी लिखी हुई थी जो मैं पढ़ाई करता था तब की, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये वो मैंने वीडियो को रोक दिया था दोस्तों, मैं इसको ढूंढ रहा था कि भाई कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मराठी लैंग्वेज में है दोस्तों। आपको अगर किसी को मराठी लैंग्वेज समझ में आती है या फिर पढ़ना आता है तो आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है मैंने और क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ के बताऊंगा तो आपके समझ में आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, या फिर आप खुद ही पढ़ लो कि क्या लिखा हुआ है मैंने। वैसे तो मैं उसका मराठी का हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार। देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, देख मतलब आप पढ़ ही लो, ठीक है। मैं बोलूँगा तो यार मुझे हंसी आएगी कि भाई मतलब किस प्रकार मराठी लैंग्वेज बोलूँ, ठीक है ना। अलग सा हो रहा है मेरे साथ में, मतलब अलग सा फील्स हो रहा है। आप पढ़ सकते हो उस कॉपी पर क्या लिखा हुआ है। खैर छोड़ो, मैं अभी हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा देता हूँ। तो सीरीज कनेक्शन का मतलब यहाँ पर आपको एक छोटा, आप किस प्रकार समझाओ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी सीरीज कनेक्शन के बारे में ले लेते हैं हम। और हाँ दोस्तों, जो अभी अभी आपने समझा कि मतलब बैकलाइट को अगर देखकर आपको किस प्रकार पहचानना है कि हमारे बोर्ड सीरीज कनेक्शन वाला है या पैरेलल कनेक्शन वाला, वो तो बैकलाइट को देखकर पहचानने का तरीका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो थ्योरी अब मैं लिखने जा रहा हूँ वो आपको बिना बैकलाइट खोले, बिना बैकलाइट देखे ही आप समझ जाओगे और पहचान जाओगे। सिर्फ बोर्ड को देखना है, बोर्ड को एक बार ट्रेस करना है, बस पीसीबी बोर्ड को देखने के बाद में आप पहचान जाओगे कि हमारा बोर्ड से जो सिग्नल निकल रहे, मतलब वोल्टेज निकल रहे, वो पैरेलल कनेक्शन के लिए निकल रहे हैं या फिर सीरीज कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थियरी लिख रहा हूँ, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होती है मुझे लिखने में, क्योंकि मराठी का हिंदी में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। खैर छोड़ो, यहाँ पर लिखा है मैंने पीसीबी बोर्ड। यहाँ पर देखना दोस्तों क्या लिखा है मैंने, पीसीबी बोर्ड पे बैकलाइट कनेक्टर के पॉइंट, मतलब प्लस प्लस पॉइंट, ठीक है, पॉइंट प्लस प्लस के साथ बीप देते हैं तो वो सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। अभी यही बात यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन वो किस प्रकार आपके समझ में आया नहीं आया फिर से एक बार पढ़ के बताता हूँ। पीसीबी बोर्ड पे बैकलाइट कनेक्टर के पॉइंट प्लस प्लस के साथ बीप देते हैं और माइनस माइनस पॉइंट बीप देते हैं तो वो सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। मतलब दोस्तों जो मैंने अभी अभी बताया ना आपको कि बैकलाइट पर आपके 4 पॉइंट निकले होंगे पीसीबी पर, मतलब अपने बोर्ड पर, तो उसके प्लस और प्लस पॉइंट दोनों एक दूसरे के साथ में बीप देते हैं और माइनस दोनों एक दूसरे के साथ में बीप देते हैं, तो आपका वो सीरीज कनेक्शन वाला बोर्ड है। सीरीज कनेक्शन वाला बोर्ड है, ये आपको समझ जाना है, ठीक है। अब सीरीज कनेक्शन वाला बोर्ड तो मेरे पास में है, तो मैं आपको ट्रेस करके भी बताऊंगा, चेक करके भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन वाला बोर्ड मेरे पास में नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको चेक करके नहीं बताऊंगा। लेकिन हालांकि थियरी ज़रूर दे दूंगा आपको, आपके सामने आए तो आप चेक कर लेना, ठीक है। और वो ज़्यादातर आपको ब्रांडेड बोर्ड में ही पैरेलल कनेक्शन देखने को मिलेंगे, ब्रांडेड बोर्ड में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी ब्रांडेड में हो सकती है। मतलब मान लो आपके पास में 10 टीवियाँ आ गई तो हो सकती है 10 के 10 ही आपके पास में ब्रांडेड है, तो 2 ही टीवी में आपको पैरेलल या 3 टीवी में पैरेलल कनेक्शन मिल सकती है, बाकी 7-8 टीवी में आपको सीरीज कनेक्शन ही मिल सकती है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। तो अभी यहाँ पर लिखा है मैंने पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन वाला यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार लिख रहा हूँ मैं कि मतलब अभी यहाँ पर एक बात ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ उसे लिखने दो। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अगर आपके बोर्ड में पैरेलल कनेक्शन होगी ना तो आपका पॉजिटिव पॉइंट
कनेक्टर पर आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा, ठीक है, जो कि सभी बैकलाइट के पॉजिटिव को एक ही जाएगा, लेकिन जो उसका माइनस पॉइंट होगा ना वो आपका अलग अलग होगा, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, यही बात मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, बैकलाइट कनेक्टर के पॉइंट अगर प्लस एक ही पॉइंट है और माइनस पॉइंट अलग अलग होगा तो आपका पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर यही बात लिख रहा हूँ मैं, माइनस पॉइंट अलग 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 होगा तो पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। मतलब जिस प्रकार मैं डायग्राम में आपको, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आपको समझ में आ ही जाएगा। आपके सीरीज कनेक्शन वाला तो आपके सामने ही है और पैरेलल कनेक्शन वाला ही आपके सामने है। बस पैरेलल कनेक्शन में आपके जो पॉइंट होगी, जो माइनस पॉइंट होगा आपको आईसी से आता हुआ दिखाई देगा, आईसी से मिलेगा, ठीक है। और उसका प्लस पॉइंट एक ही होगा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। अभी मैं इसका आपको सीरीज वाले का जो टेस्ट करके बता देता हूँ, चेक करके कि किस प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर पर 0 0 की रेटिंग पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर हमारा बैकलाइट का कनेक्टर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये वाला हमारा बैकलाइट का कनेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो पहले उन दोनों की कंटिन्यूटी आनी चाहिए साथ में, ठीक है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब माइनस के साथ में नहीं आएगा, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब माइनस वाले पॉइंट की, दोनों पॉइंट की कंटिन्यूटी एक साथ आनी चाहिए, ठीक है। अगर इस प्रकार आपको कनेक्शन मिल रहा है तो आपका सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन वाला आपका बोर्ड है। अगर माइनस पॉइंट आपको सीधा आईसी से आता हुआ मिलेगा या फिर उसकी ट्रैक आपको आईसी के साथ में कनेक्ट मिलेगी तो आप समझ जाना कि भाई ये हमारा पैरेलल कनेक्शन वाला बोर्ड है, सीरीज कनेक्शन वाला नहीं है। इसके अंदर सीरीज में बैकलाइट नहीं लगी हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट देना चाहता हूँ। अगर आपके काम में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लो आप इन्वर्टर सेक्शन का, मतलब बैकलाइट सर्किट का, और ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किस प्रकार आपको देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो बैकलाइट वाले का जो माइनस पॉइंट है वो सीधा आईसी पर कनेक्ट कर दिया है मैंने, पैरेलल वाले का और सीरीज वाले का ग्राउंड के साथ में है, ठीक है। यहाँ पर ये वाले थियरी का भी एक अलग से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हैंडराइटिंग में उतार लेना अपने नोटबुक में, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिस बंदे के लिए ये वीडियो बनाए कमेंट में ज़रूर बताइएगा समझ में आया या नहीं आया, ठीक है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।